उसी बैकग्राउंड में जाते हैं, ये हैं बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया। इन्होंने अपनी जो बिजली की ग्रिड है वो रशिया से डिसएसोसिएट कर ली। Now they have said that they are not going to be connected to Russia's electricity. अब ये सारा पार करके यहां पर क्या है, छोटा सा ये रशिया का एक इलाका है, राइट? कैन यू सी दिस? यहां पर पोलैंड है, रशिया नहीं लगता, तो रशिया का रास्ता इन्हीं के थ्रू है। दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज थिंग, हिस्टोरिकल रीजंस। तो यूएसएसआर जब बना था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रशियन रेवोल्यूशन होता है और वहां पर बोल्शेविक्स एक सोशलिस्ट स्टेट पैदा करते हैं और यूएसएसआर सोवियत रशिया बन जाता है, एक सोशलिस्ट कंट्री ने जन्म लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है और उसके बाद यूएसएसआर कैरीज ऑन। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जो ईस्टर्न यूरोप था उसके ऊपर इंफ्लुएंस आ गया यूएसएसआर का, और जो यूरोप की वेस्टर्न कंट्रीज थी उसके ऊपर इंफ्लुएंस आ गया अमेरिका का। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है, तो यूरोप भी दो हिस्सों में बंट गया आइडियोलॉजिकली। फिर 1991 आया और यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो गई, उसके टुकड़े हुए। अब जब उसके टुकड़े हुए यूएसएसआर के, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थी उससे निकल गई। लेकिन अब बिजली की ग्रिड और भी बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में करेंसी यूज होती रही, तो कुछ ना कुछ एसोसिएशन थी। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जब रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया इलाका जो है उसको कैप्चर कर लिया पहले, और कुछ साल के बाद यूक्रेन के खिलाफ रशिया ने युद्ध छेड़ दिया, तो ये सारी छोटी कंट्रीज डर गई। और आज अगर चुनना हो पावरफुल कौन है, वो वेस्टर्न यूरोपियन और अमेरिका है या फिर रशिया है, इट इज वेरी क्लियर, इट इज अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। सो आज ये सारी कंट्रीज भी किस साइड होंगी? दे आर गोइंग टू गो अगेंस्ट रशिया। एंड रशिया के एक्शंस ने इनके मन में ये डर भी पैदा कर दिया कि कल को हम भी कब्जाए जा सकते हैं। तो ज्यादातर एसोसिएशन जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद टूट गई थी, बची क्या थी? बिजली की ग्रिड, और अब उसको भी अलग कर लिया गया है। इज दैट क्लियर जी?